बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान हबीब। आज हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और रिड्यूस सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर्स पढ़ाने की तरतीब डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर सेकंड ईयर का सारा रिड्यूस सिलेबस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहली डेफिनेशन करते हैं। नंबर 1, study of organic compound. Study of organic compound is called organic chemistry. ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो डिफ़ाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग ये करते हैं कि दोज कंपाउंड्स which contain carbon element are known as organic compound. Compound having carbon element are organic compound। कि वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एलिमेंट मौजूद हो, उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस डेफिनेशन के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस डेफिनेशन के मुताबिक H2CO3 कार्बनिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस डेफिनेशन के मुताबिक HCN एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस डेफिनेशन के मुताबिक CH3COOH ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी इस डेफिनेशन के मुताबिक हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक है जिसमें कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, H2CO3 भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, HCN भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, हालांकि इनमें कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है। इसकी रीज़न मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है। ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए नहीं है बिकॉज these compounds does not fulfill basic properties of ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस बात का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये कंपाउंड उन प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल नहीं करते, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं उनकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है। तो हम मॉडर्न डेफिनेशन जो पढ़ते हैं उस डेफिनेशन के मुताबिक, डेफिनेशन नंबर 2, हाइड्रोकार्बन्स and their
derivatives are called organic compound. Hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. कि ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनके अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होगा प्लस कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कोई भी कंपाउंड अगर ऑर्गेनिक हुआ इस डेफिनेशन के मुताबिक तो वो हाइड्रोकार्बन हो सकता है या उसका डेरिवेटिव हो सकता है। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जबकि डेरिवेटिव वो कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, कार्बन भी प्रेजेंट होता है, प्लस अदर एलिमेंट प्रेजेंट होता है, यानी नाइट्रोजन हो सकता है। अगर ये डेफिनेशन समझ नहीं आई तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि इस डेफिनेशन के मुताबिक हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। कार्बन पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 में पाया जाता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 हाइड्रोजन मिलते हैं और ये स्ट्रक्चर बन जाती है मीथेन गैस की। ये मीथेन गैस की स्ट्रक्चर बन जाती है। इस कंपाउंड का नाम मीथेन है और ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है। जबकि अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर उस हाइड्रोजन की जगह हम क्लोरीन लगा लें, बाकी हाइड्रोजन अपनी ही जगह पर मौजूद हैं, तो अब ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल क्लोराइड। ये जो मिथाइल क्लोराइड कंपाउंड है इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर कार्बन भी है और इसके अंदर अदर एलिमेंट क्लोरीन है। इसलिए मिथाइल क्लोराइड जो है वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव वो कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट हो, जबकि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है, इसके मुताबिक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तीसरी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तीसरी डेफिनेशन है वो ये है कि ये जो लफ्ज़ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का लफ्ज़ निकला है ऑर्गेनिज़म से। ऑर्गेनिक का लफ्ज़ निकला है ऑर्गेनिज़म से और ऑर्गेनिज़म का मतलब होता है प्लांट एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिज़म का मतलब होता है प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहाँ से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दोज कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, कंपाउंड्स which are present in living organisms are extracted from लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इस डेफिनेशन के मुताबिक जो प्लांट और एनिमल्स की बॉडी में पाए जाएं या उनकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए जाएं, ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को हासिल किया जाता है फ्रूट से और फ्रूट्स को हासिल किया जाता है प्लांट से और प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं CH3COOH की, तो CH3COOH एस्टिक एसिड है जो कि लेमन
और सिट्रस फ्रूट से हासिल किया जाता है, और लेमन को प्लांट से हासिल किया जाता है, और प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स से आया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ब्यूटायरिक एसिड की, तो ब्यूटायरिक एसिड जो है ये बटर से हासिल किया जाता है। तो बटर एनिमल से हासिल किया जाता है, एनिमल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ब्यूटायरिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनिशंस थी, मॉडर्न डेफिनिशन और क्लासिकल डेफिनिशंस, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। मज़ीद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। फिर भी इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।